नेता राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। राहुल ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के सीईओ सुनील नायर के प्रकाशित इंटरव्यू को ट्वीट कर शेयर किया है। उन्होंने एक दवा कंपनी के कोरोना की वैक्सीन के सफल ट्रायल के मुद्दे पर भारत में इसे लेकर जरूरी सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि हर भारतीय तक वैक्सीन की पहुंच और उपलब्धता के लिए क्या रणनीति है। दरअसल वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए -70 डिग्री की जरूरत होगी। यह सुविधा भारत में किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टीए ग्रेबेयेसस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी साझेदारी के संबंध में बुधवार को चर्चा की और इस दिशा में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक औषधियों को शामिल करने पर राजी हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख से फोन पर बात की और महामारी से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी के समन्वय में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। बातचीत के दौरान मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई से भी ध्यान नहीं हटना चाहिए। साथ ही उन्होंने विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को संगठन से मिलने वाली सहायता की महत्ता की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि WHO प्रमुख ने संगठन और भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकार के बीच करीबी और नियमित साझेदारी पर जोर किया तथा आयुष्मान भारत एवं क्षय रोग के खिलाफ अभियान जैसे घरेलू कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 125 सीटों के साथ बहुमत मिला है। नीतीश की पार्टी जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं शिवसेना ने नीतीश कुमार पर फिर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें राज्य का सीएम बनाना मतदाता का अपमान करना और हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। इसमें कहा गया कि भाजपा और राजद वैचारिक रूप से दो अलग अलग दल हैं। इन्हें राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल हुए हैं। वहीं जदयू ने लोगों को खारिज कर दिया है। संपादकीय में आगे लिखा गया, ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनाना मतदाताओं के लिए अपमान जैसा होगा। यह समारोह एक पहलवान को पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई हार गया हो। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। अधिवेशन में नई कार्य समिति के 12 सदस्यों का भी चुनाव होगा। वहीं अन्य 12 सदस्य चुनने का अधिकार नए अध्यक्ष का होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और इसे टाला नहीं जा सकता। वहीं राहुल समर्थक नेता भी आश्वस्त हैं कि बिहार व कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों को संगठन के नेतृत्व से नहीं जोड़ना चाहिए। राहुल के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते भी हैं। इससे पहले कांग्रेस के 23 नेताओं के नेतृत्व के खिलाफ मुखर व खुला पत्र लिखने के बाद सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की थी। काफी मान मनोबल के बाद वह अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हुई थी। लिहाजा अब कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाकर उसमें फैसला लेना चाहती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।